अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। ऑडिट के जो 5 एलिमेंट्स थे उसमें एक आखिरी जो हमारे पास एलिमेंट था वो था ऑडिट रिपोर्ट स्लैश ओपिनियन। सही है, ये ओपिनियन होती क्या है? प्यारे बच्चों देखें, डायग्राम सामने रखिएगा 5 एलिमेंट्स की। सही है, एज एन ऑडिटर मैं ओपिनियन देता हूं। इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने? एज एन ऑडिटर मैं इस चीज के ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होता हूं बच्चों। ये हमारे पास एक चीज है, ठीक है। हमारे पास ओपिनियन की 2 टाइप्स होती हैं प्यारे बच्चों। एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब यह है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो वाकई में आईएफआरएस के हिसाब से बनाए। जो इन्वेंट्री का नंबर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, जो अकाउंट रिसीवेबल का नंबर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, जो रेवेन्यू का नंबर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू आईएफआरएस 15 के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ है, इन्वेंट्री आईएस 2 के हिसाब से रिकॉर्ड हुई है, पीपी आईएस 16 के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ है। ऐसी ओपिनियन को मैं कहता हूं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब मैं अपनी रिपोर्ट में शेयर होल्डर को कहता हूं इन अवर ओपिनियन these FS are prepared in accordance with IFRS. That is called the unmodified opinion. और इसके ऊपर जो आइजा है वो आइजा 700 है, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आइजा 700 इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडिफाइड ओपिनियन। मैं कब अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा? इसका मतलब थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि यार मैं ये नहीं कहूंगा कि इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, इसके अलावा कुछ और ओपिनियन दूंगा, अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा। प्यारे बच्चों, मॉडिफाइड ओपिनियन हमारे पास 2 वजूहात की वजह से आती है। पहला मिस स्टेटमेंट और दूसरा स्कोप लिमिटेशन। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह मिस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। मिस स्टेटमेंट होता क्या है बच्चों? ऑडिट के जो 5 एलिमेंट्स है सामने रखना था। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? मिस स्टेटमेंट इज व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इक्वल टू आईएफआरएस। जो मैनेजमेंट ने एफएस बनाए अगर वो आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने हुए तो आप कैसे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस? आपने अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करना होगा। अच्छा सर ये मिस स्टेटमेंट जो है, ये जो मिस स्टेटमेंट है ये कैसे हो सकती है? सर आइजा ने कहा 3 तरीके हैं। पहला, ऑन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑन अकाउंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मैनेजमेंट जो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाती है वही आईएस के हिसाब से नहीं बनाती, वही आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बनाती। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहती है इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। मैनेजमेंट ये अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर लेती है। नहीं सर, हमें तो सर मुर्तजा ने पढ़ाया कि इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और यहां मैनेजमेंट कह रही है कि जी नहीं, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर रही है वही आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी ही आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है तो क्या आपका जमीर इस चीज की इजाजत देता है कि आप ऊपर ये कह सकें इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस? नहीं सर। दूसरी चीज मैनेजमेंट कहती है चलो यार तुम्हारे सर की बात मान लेती हूं, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन उसको अप्लाई सही तरीके से नहीं कर रही। क्या मतलब? इन्वेंट्री इंपेयर्ड है लेकिन इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रही। रेवेन्यू में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है लेकिन रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर रही है। कस्टमर सालों साल पैसे पे नहीं कर रहा लेकिन बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रही। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग पॉलिसी सही सेलेक्ट कर रही है लेकिन उसकी एप्लीकेशन सही नहीं कर रही। दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। लॉ और ऑडिट के पर्चे में आपको पता है कि आप जब पेपर में एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप पहले लॉ लिखते हैं ना, और जब उस लॉ की एप्लीकेशन आप कर रहे होते हैं, जब उस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं ना। विद इन 15 डेज को 21 डेज कर दिया, विद इन 15 डेज को सही तरीके से इलस्ट्रेट नहीं करा, रजिस्ट्रार क्यों आएगा, डायरेक्टर क्यों आएगा, या सब्सक्राइबर है या प्रमोटर है, कुछ गलतियां हो जाती है। या तो मैंने सेक्शन ही गलत लिख दिया लॉ में है, मैंने तो पूरा सेक्शन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी या सेक्शन से ही लिखा लेकिन उसकी एप्लीकेशन मैंने गलत कर दी, उसकी एप्लीकेशन मैंने गलत कर दी, ये भी एक मसला हो गया। तीसरा मसला है हमारा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर या तो इनएडिक्वेट होगा या नॉन डिस्क्लोजर होगा बच्चों, या तो इनएडिक्वेट होगा या नॉन डिस्क्लोजर होगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का केस चल रहा है, ठीक है, एक कंपनी का केस चल रहा है। जब कंपनी का केस चल रहा है तो इसका मतलब है कंपनी को नहीं पता कंपनी वो केस जीतेगी या हारेगी। सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, सालों साल से केस चल रहा है। कंपनी ने कहा ये तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, आईएस 37 के हिसाब से ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, लेकिन उसका डिस्क्लोजर नहीं दे रही, लेकिन उस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का एफएस में डिस्क्लोजर नहीं दे रही। तो इसका मतलब है ये भी मिस स्टेटमेंट होगी। आईएस 37 कहता है डिस्क्लोज करो, मैनेजमेंट कहती है मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही, या डिस्क्लोजर दे तो रही है लेकिन सही डिस्क्लोजर नहीं दे रही, अमाउंट्स नहीं बता रही, इंपैक्ट नहीं बता रही, तो इसका मतलब है इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है। आइजा कहता है ये 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं जिनके बुनियाद पे ऑन अकाउंट ऑफ एक मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकती है। प्यारे बच्चों, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये देखना है
कि जब भी मैं किसी कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं तो अगर मुझे कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है तो क्या वो मटेरियल है, क्या वो मटेरियल है, लास्ट क्लास याद रखिएगा, क्या वो मटेरियल है? अगर तो वो मटेरियल है तो एज एन ऑडिटर मैं जो ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा वो करूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन का? मैं कहूंगा, मैं फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री के ऊपर इंपेयरमेंट सही रिकॉर्ड नहीं करी, सही है, और वो अमाउंट भी मटेरियल है, तो अब मैं क्या करूं, मैं कहूंगा सर एक्सेप्ट मॉडिफाइड ओपिनियन, सही है, मैं कौन सी ओपिनियन दूंगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। except for inventory these FS are prepared in accordance with IFRS। इन्वेंट्री IFRS के हिसाब से नहीं बनी, एक इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। हाँ, बकिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हुए हैं। दिस इज कॉल्ड द क्वालिफाइड ओपिनियन। ये मॉडिफाइड ओपिनियन की एक टाइप है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, वो मटेरियल भी है और वो परवेसिव भी है। सर ये परवेसिव का क्या मतलब है? सर परवेसिव मिस स्टेटमेंट एक ऐसी मिस स्टेटमेंट है जो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट करती है, पूरे एफएस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट करती है। मैं थोड़ी देर में आपको सारी इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट करती है। समझने की कोशिश यूं करिएगा, सर अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस नेशनल बैंक की बैलेंस शीट की फुटिंग 3 ट्रिलियन है, ठीक है, और 1 अरब रुपए का मसला आता है, मैं कहता हूं क्वालिफाइड ओपिनियन, सही है, मटेरियल है। लेकिन अगर 3 ट्रिलियन में से 2.5 ट्रिलियन ही गलत है, सही है प्यारे बच्चों, मटेरियल तो है ही है, मटेरियल के साथ साथ परवेसिव भी है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट है। इस केस में आइजा कहता है ऑडिटर को कि आपने जो ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है वो मॉडिफाइड तो होगी, लेकिन वो कहलाएगी क्या? वो कहलाएगी एडवर्स ओपिनियन। नाम से लग रहा होगा बड़ी खतरनाक ओपिनियन है, एडवर्स। इसका मतलब इसमें मैं क्या कहता हूं? इसमें मैं कहता हूं इन अवर ओपिनियन these FS are not prepared in accordance with IFRS। एक्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री का मसला नहीं है। These FS are, अगर 3 ट्रिलियन में से 2.5 ट्रिलियन ही गलत है, 2.8 ट्रिलियन ही गलत है, तो मैं क्या कहूं कि भाई क्या 2.8 ट्रिलियन के अलावा बकिया 200 बिलियन सही है? नहीं यार, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का प्यारे बच्चों। इन अवर ओपिनियन these FS are not prepared in accordance with IFRS। मैं आपके सामने प्यारे बच्चों कुछ इलस्ट्रेशन रखता हूं। इलस्ट्रेशन से पहले आपके सामने हम एक बैलेंस शीट रखते हैं, सही है। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है 10 रुपए का, आपके पास इन्वेंट्री आ रहा है 560 रुपए का, और आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है 30 रुपए का। टोटल मिला जुला के आपकी जो बैलेंस शीट एसेट टोटल एसेट्स बने वो 600 रुपए के बने, सही है। आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 100 रुपए का। बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपए है तो मटेरियलिटी कितनी होगी? मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए। तो सर पीबीटी का 5%, मेरी मटेरियलिटी 5 रुपए की है प्यारे बच्चों, मेरी मटेरियलिटी 5 रुपए की है। इलस्ट्रेशन 1, सही, डायग्राम सामने रखते रहिएगा। इलस्ट्रेशन 1, सर मुझे इन्वेंट्री में 2 रुपए की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई। सर मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री को कैरी किया हुआ है 560 रुपए पे, इन्वेंट्री 560 रुपए पे कैरी नहीं होनी चाहिए। इन्वेंट्री तो IS2 के हिसाब से 558 रुपए पे कैरी होनी चाहिए, 558 पे कैरी होनी चाहिए। तो IS2 कहता है 558 पे कैरी होनी चाहिए। मैनेजमेंट ने एफएस में 560 पे कैरी किया हुआ है। क्या एफएस और IFRS आपस में बराबर है? नहीं सर। तो सर जब बराबर नहीं तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये मिस स्टेटमेंट हो गई। कितने रुपए की मिस स्टेटमेंट हो गई? सर 560 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 558 पे लेके आना है, 2 रुपए की मिस स्टेटमेंट है। प्यारे बच्चों क्या मिस स्टेटमेंट है? हाँ सर मिस स्टेटमेंट है। लेकिन क्या ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है? सर मटीरियलिटी मेरी 5 रुपए, क्या ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है? नहीं सर ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं है। प्यारे बच्चों मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, मैं कहूंगा इन अवर ओपिनियन these FS are prepared in accordance with IFRS। Illustration 2, सर इन्वेंट्री 552 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट कैरी कर रही है उसको 560 रुपए पे। इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, इन्वेंट्री रिकॉर्ड 552 पे होनी चाहिए थी। सब्सिक्वेंट हमने देखा ये इन्वेंट्री नहीं बिक रही, या बिकी भी है तो कम प्राइस में बिकी है, तो सर एक इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए 8 रुपए की। मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी 8 रुपए से। अगर मैनेजमेंट इसको इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट 8 रुपए से रिकॉर्ड कर ले तो इन्वेंट्री 552 पे आ जाएगी, अभी कैरी हो रही है 560 पे। प्यारे बच्चों मिस स्टेटमेंट का अमाउंट कितना है? सर 8 रुपए मिस स्टेटमेंट का अमाउंट है। प्यारे बच्चों मटीरियलिटी कितनी है? सर मटीरियलिटी 5 रुपए। प्यारे बच्चों क्या ये मिस स्टेटमेंट है? यस सर ये मिस स्टेटमेंट है। प्यारे बच्चों क्या ये मटीरियलिटी है? हाँ जी ये मटीरियल है। क्या ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है? यस सर मटीरियल है। क्यों? मटीरियलिटी 5 रुपए है, अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट 8 रुपए है। प्यारे बच्चों मैं क्या करूं? प्यारे बच्चों 600 रुपए में से 8 रुपए गलत है, मटीरियल है मेरे लिए।
मैं कहूंगा एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री these FS are prepared in accordance with IFRS। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 8 रुपए के अलावा बकिया 592 रुपए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही बने, सेंस बनता है इस चीज का, सही है। दिस इज कॉल्ड द क्वालिफाइड ओपिनियन। प्यारे बच्चों, अगली इलस्ट्रेशन नंबर 3। सर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ने 560 की रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन सर इन्वेंट्री में इंपेयरमेंट 550 रुपए की होनी चाहिए, 550 की इंपेयरमेंट होनी चाहिए। मैनेजमेंट ने 550 की इंपेयरमेंट नहीं करी। अगर मैनेजमेंट 550 की इंपेयरमेंट कर लेगी तो IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री 10 रुपए पे आनी चाहिए। मैनेजमेंट ने 560 पे रिकॉर्ड की हुई है। प्यारे बच्चों, मिस स्टेटमेंट का अमाउंट कितना? अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट इज 550 रुपए। सर 550 रुपए की मिस स्टेटमेंट इन्वेंट्री में मौजूद है। प्यारे बच्चों सुनते रहेगा, 550 रुपए की मिस स्टेटमेंट इन्वेंट्री में मौजूद है। सर मटेरियल कितनी है? 5 रुपए। प्यारे बच्चों, मटेरियल है? हाँ सर मटेरियल है। सर क्वालिफाइड कर दूं? सर क्वालिफाइड करता हूं। क्या क्वालिफाइड करो? एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री दीज FS आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। प्यारे बच्चों, आपका जमीर कुछ आपको इजाजत दे रहा है ये लिखने की? सर 600 रुपए में से 550 रुपए गलत है। 600 रुपए की बैलेंस शीट फुटिंग में से 550 रुपए गलत है। सर ये मटेरियल तो है ही है, ये मटेरियल के साथ साथ परवेजिव भी है, बिकॉज इन्वेंट्री में जो मिस स्टेटमेंट है वो एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द FS है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि 550 रुपए के अलावा बकिया 50 रुपए के FS कहां से बचे? 550 इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, इस केस में मैं देता हूं एक बहुत ही एडवर्स खतरनाक ओपिनियन। इन अवर ओपिनियन these FS are not prepared in accordance with IFRS। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने ओपिनियन की 2 टाइप समझी। एक कहलाता है अनमॉडिफाइड, एक कहलाता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन 2 वजूहात की वजह से हो सकती हैं। एक होता है मेरे पास मिस स्टेटमेंट, एक होता है स्कोप लिमिटेशन। मिस स्टेटमेंट में क्या मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं? मैं क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता हूं और मैं एडवर्स ओपिनियन भी दे सकता हूं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में स्कोप लिमिटेशन पढ़ेंगे और स्कोप लिमिटेशन के बाद मजीद कुछ ड्राफ्टिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।